और आप हजरात के बीच हजरत मौलाना आकिब साहब मिफ्ताही उस्ताद मदरसा हज़ा को तकरीर के लिए आप हजरात के रूबरू करने चला हूँ कि सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीना से सबका सलाम लेते हैं और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। इनके जरिए पूरे दुनिया के अंदर यूट्यूब के जरिए देखा जाएगा इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम को तारीखी बनाना है तो आप हजरत बिलाली का सबूत दीजिए कि नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अरे जहाने चांद को हवा बना के रखा है, जहाने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो उससे खिलौने का काम लेते हैं, नबी तो उससे खिलौने का काम लेते हैं। हजरत मौलाना आकिब साहब का मुफ्ताही उस्ताद मदरसा हज़ा मैपर। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मोहतरम सामीन, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, ये जो हमारी निस्बत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ी हुई है, एक ऐसी जात है जो पूरी दुनिया को चलाने वाली है, एक ऐसी जात है कि जिसकी हुकूमत में पूरे इंसान बसते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, मेरी निस्बत, आपकी निस्बत, सारी दुनिया की निस्बत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ी हुई है। और निस्बत बाइसे कमाल हुआ करती है। हमारे कपड़े की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है अगर हम 1000 रुपये पहन लें, लेकिन एक मामूली सा कपड़ा जिसकी कोई हैसियत नहीं है, 10 रुपये मीटर की है, लेकिन जब उसका जुज़दार बना दिया जाए तो उस कपड़े की निस्बत कुरान करीम से जुड़ जाती है तो उसका मकाम बढ़ जाता है। इसी तरीके से एक लकड़ी की कोई हैसियत नहीं है, उस लकड़ी से अपने घर के लिए फर्नीचर का सामान बनाए, दीगर अशिया बनाए, लेकिन कोई हैसियत नहीं है। चाहे आप उसका इस्तेमाल करें, तोड़ दे, फेंक दे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक मामूली सी लकड़ी अगर उसका रेहल बना दिया जाए तो उस लकड़ी की निस्बत कुरान करीम से जुड़ जाती है, इसलिए उसका मकाम बढ़ जाता है। इसलिए इस पूरे मजलिस की निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से जुड़ी है। इसलिए हमारा मकाम बढ़ा हुआ है। किस जगह से आएगा? तो इल्म 2 तरह के होते हैं, एक दीनी उलूम है, एक असली उलूम है, और दोनों के लिए जगह मौजूद है। अक्सर ये जानते हैं कि दीनी उलूम हासिल मदरसा में किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मदरसे के अंदर भी असली और दीनी उलूम दोनों हासिल किए जाते हैं। तो ये मदरसा जिसकी बरकत से और मुफ्ती साहब के ये समरा का नतीजा है कि आपकी बस्ती में इतने बड़े बड़े उलमाए कराम आज नजर आ रहे हैं और इनकी जियारत करने का मौका मिला है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम अपनी बेदारी का सबूत दें। ये जो इल्म हम मदरसा में हासिल करते हैं, तो इससे ये साबित कर दें कि जो 1000 प्रोपेगेंडे करते हैं, 1000 कोशिशें करते हैं कि ये मदारिस, ये मकातिब, ये आतंकवादी का अड्डा है, इसमें खुराफात मचाए जाते हैं,
इसमें कत्ल गारत की पढ़ाई होती है, तो ये सबूत पेश करें कि ये मदारिस इंसानियत की जगह है, यहाँ पे इंसान बनाया जाता है। आप देखते हैं ऐसे डॉक्टर को, ऐसे मुस्लिम आईएएस को, ऐसे मुस्लिम आईपीएस को, मैं गैर कौम की बात नहीं कर रहा, एक ऐसे आईएएस, एक ऐसे आईपीएस, एक ऐसे डॉक्टर जो मुस्लिम है लेकिन इंसान की शक्ल में वो डाकू है, वो लुटेरा है। एक आईएएस, एक आईपीएस वो इंसान की शक्ल में लुटेरा और डाकू है। एक वीडियो, एक सीओ, एक दरोगा, थानेदार इंसान की शक्ल में लुटेरा है। क्यों? उसकी तालीम मदरसे में नहीं हुई। इसी मदरसे में तालीम इंसानियत की बात पढ़ाई जाती है, जो सबसे पहली तालीम होती है कि अपने माँ बाप की कदर कैसी करनी है, अपने उस्ताद की कदर कैसी करनी है, बड़ों की खिदमत कैसी करनी है। लेकिन एक डॉक्टर, मैं ये नहीं समझता हूं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि 5 साल हम प्रैक्टिकल लगाते हैं, थ्योरी लगाते हैं, उसके बाद 3 साल प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन किसी सिलेबस में ये नहीं होगा कि आप मरीजों की गला दबा दीजिए। आप देखिए ऐसे डॉक्टरों की हालत जो इंसानों की शक्ल में मौजूद है लेकिन वो डाकू है। एक नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है लेकिन रिपोर्ट ऐसा तैयार किया जाता है, रिपोर्ट ऐसे तैयार किया जाता है, ऐसा बोल्डर बनाया जाता है कि वो जो डिलीवरी 5,000 में होने वाली है 50,000 रुपए तक पहुंच जाती है। उस डॉक्टर के पास इंसानियत नहीं है। किसी की घर बार बेचकर, वो गरीब इंसान अपनी बकरी को बेचकर, अपने गाय को बेचकर, अपनी जमीन को बेचकर उस डॉक्टर के पास जमा करता है। और वो डॉक्टर एयर कंडीशन में सोता है, एसी में सोता है। ये कहां की इंसानियत है? एक आईएएस, एक आईपीएस, सरकार उसको तनख्वाह देती है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। सारी सुविधा मिलने के बावजूद भी झूठ मुकदमात को सही कर दिया जाता है पैसे की लालच में। एक थानेदार पैसे की लालच में 80,000 की सैलरी कमा रहा है लेकिन एक गरीब मजदूर जो 300 रुपया दिहाड़ी रोज कमाता है लेकिन उस 300 रुपए में 10, 20, 50 रुपए के लिए अपने ईमान को बर्बाद कर देता है। जरा सोचना चाहिए उन दरोगा को, थानेदार को कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नौकरी लग गई है। बरसात हो, ठंड हो, हर हाल में हमारी तनख्वाह बन रही है। लेकिन वो गरीब बेचारे जो धूप में, बरसात में इतनी मुशक्कत के साथ अपने बाल बच्चे को पोसते हैं, पालते हैं, लेकिन उनके अंदर ये रहम नहीं आता। क्यों नहीं आता है? यही उसके अंदर इंसानियत नहीं है, ये तालीम नहीं है कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। और एक बात ये याद रखिए कि जब मैं खुतबा में जो कुरान करीम की आयत का इंतखाब किया है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि सारे इंसान को एक माँ और बाप से पैदा किया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और फिर हमारे लिए एक कबीला और खानदान बनाया ताकि आपस में पहचान हो सके। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आगे कही, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि मेरे नजदीक कौन महबूब है, मेरे नजदीक कौन प्यारा है, तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से खौफ पाता है। किसी अरबी को अजमी पे फौकियत नहीं थी, किसी हिंदुस्तानी को अरबी पे फौकियत नहीं थी, किसी चीनी को जापानी पे फौकियत नहीं थी, किसी गोरे को काले पे फौकियत नहीं थी, किसी को मालदारी गरीबी पे फौकियत नहीं थी, बल्कि किस पे फौकियत थी? अगर वह शेख है, पठान है, सैयद है, हवारी है, शाह है, कोई भी कुछ हो, लेकिन फौकियत किसको मिली? जो अल्लाह से डरता है, उसका मकाम सबसे बड़ा हुआ है।
ये अल्लाह का खौफ ऐसा चीज है कि इससे कोई गोली बंदूक की जरूरत नहीं होती। अगर गोली बंदूक बमबारी का डर होता तो आज आतंकवादी हमले नहीं होते, आज फसाद नहीं होते, आज झगड़े नहीं होते, आज थानेदार की डर होती तो आज इतने क्राइम नहीं होते। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर अल्लाह का डर हमारे दिल में आ जाए तो पूरे फसाद, पूरे झगड़ा ये हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह का डर है, ये हमारे इस्लाम की तालीम है। जब हम इस जलसे के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे तो उन लोगों के मुंह जवाब है कि जिस मदरसे के बारे में बुरा गुमान रखते हैं कि ये आतंकवादी का जगह है, ये खुरफात की जगह है, ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई का विरोधी जगह है। लेकिन ये मुंहतोड़ जवाब है कि जब हमने इस इलाके में काम किया तो हमारे जितने साथी मुस्लिम साथी साथ दिए उतने हमारे गैर कौम, हमारे हिंदू भाई भी साथ दिए। इसका सबूत पूरे खोल के पेश किए। मैं उनके दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये इस्लामी तालीम भी है कि अगर आपका पड़ोसी हिंदू है या सिख है या ईसाई है, अगर आप मुस्लिम हैं, मालदार हैं, भरपेट खा के सो जाते हैं, अगर आपका पड़ोसी हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अगर वो भूखे सोता है तो फिर आपसे पूछगछ होगी, आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरीके से हम खा रहे पी रहे हैं उसी तरीके से हम अपने पड़ोसी भाई को भी खबरगिरी करें, चाहे हमारा वो भाई कोई भी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फाहिशा औरत, एक बदकार औरत को कुत्ते के पानी पिलाने से उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। क्या हम एक इंसान को खाना खिलाएंगे, एक इंसान को पानी पिलाएंगे, क्या एक इंसान की जरूरत में काम आएंगे तो क्या हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी? जरूर मग़फ़िरत होगी, लेकिन हमको इसको सबूत पेश करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी इस्लाह की जरूरत है, लेकिन हम ये बेदारी का सबूत पेश करें कि जिसकी खातिर ये जलसा कायम किया गया है उस वक्त तक हम नहीं उठेंगे जब हम अपने उलमाए कराम का बयान सुनकर उस पर अमल करने वाला न बन जाए। इंशाल्लाह इसके पर तैयार है, हाथ उठाकर पेश कीजिए। हम उस वक्त तक जलसा नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लास्ट में अपने मुफ्ती साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी के बयान नहीं सुनेंगे। उस वक्त तक हम इस जलसे को छोड़कर नहीं जाएंगे और अपनी पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान इस जलसे की तरफ लगाएं। बाहर क्या हो रहा है उसके तरफ ध्यान न दें। कुछ लोग ऐसे आते हैं जलसा देखने के लिए, वो देखने आएंगे चले जाएंगे, कुछ सुनने आते हैं सुनेंगे चले जाएंगे, लेकिन आप ये सबूत पेश कीजिए कि हम जलसा देखने सुनने के साथ साथ अमल करने के लिए आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, हम अपने आप को पहचाने। जिस तरीके से एक फलदार दरख्त है तो उस फलदार दरख्त को सब कोई कदर करता है, अपने घरों में लगाता है, उसकी निगरानी करता है। लेकिन अगर कोई कड़वा फलदार हो, कीड़े लगे हुए हो तो उसको काट दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे अखलाक, किरदार, गुफ्तार सही होंगे तो हमें लोग पहचानेंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से सब मुतासिर होंगे। लेकिन जब हम अपने समाज में अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने गुफ्तार को जब बिगाड़ लेंगे तो लोग हमें समाज में अपनी नजरों से गिरा डालेंगे, फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, हमारा कोई मकाम नहीं रहेगा। मैं 3 मिसालों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा और इंशाअल्लाह आने वाले मेहमान की बातों को गौर से सुना जाएगा। 3 बातें ये है कि जिस तरीके से गाय है, भैंस है, बकरी है, इनकी सिफात ये है कि कितनी ही भूखी क्यों ना हो लेकिन वो किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाए। बकरी कितनी ही भूखी क्यों ना हो
लेकिन किसी दूसरे की तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, किसी दूसरे जानवरों को काट खाए नहीं खाएगी, बल्कि खुद भूख बर्दाश्त कर लेगी, अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन दूसरे को तकलीफ देना गवारा नहीं करेगी। ये सबसे बेहतर जानवर होते हैं। एक मोजी जानवर है जो तकलीफ देने वाले शेर भेड़िए हैं। जब इनको भूख लगेगी तो भूख लगने की सूरत में चीर फाड़ डालेंगे, सामने जो नजर आएंगे उसको खा डालेंगे। लेकिन जब इनका पेट भर जाएगा तो इनके बदन पर चूहे भी दौड़ेंगे तो कुछ हिलने वाले नहीं है। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म यह है जो सबसे खतरनाक है, सांप और बिच्छू। इनका काम है डसना और डकना, लेकिन इनको कुछ कि सांप किसी को डस ले, बिच्छू किसी को डंक मार दे, लेकिन इससे उसको कुछ फायदा होगा नहीं, उनको अच्छी नींद नहीं आएगी। लेकिन इनका काम है डंक मारना, डसना, इनको कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इनका काम है तकलीफ देना। तो हमें यह सोचना है कि इनमें से क्या कौन बनना है। हमें ऐसे जानवर के मानिंद जो बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, तो अपनी तकलीफ की वजह से दूसरे को तकलीफ कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ये बुरे हाथ उठा के ये जवाब दे कि अपनी तकलीफ की खातिर दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे। और दूसरी जो चीज है कि अपने फायदे के लिए मतलब परस्त नहीं बनेंगे, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हमारा हाल यही है कि आज हम अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और तीसरी चीज है कि जिसको समाज में कुछ मतलब नहीं है, इधर से झगड़ा उधर से झगड़ा लगाना और देखता रहेगा, मजा लेता रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और मेरे दीनी भाइयों, इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने से की तौफीक अता फरमाए और हमारे आने की अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूलियत फरमाए। वाखिर दवाना।